नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं खोजी न्यूज़। देखिए, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसकी ज़िंदगी की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। उनकी ज़िंदगी में प्यार, तकरार, इमोशंस, ड्रामा, एक्शन, मिरेकल हर चीज़ हुआ है। जो अपने चैनल पर हर किसी का जन्मदिन विशेष करने वाले खोजी न्यूज़ के संपादक राशिद अली जी का आज जन्मदिन है। तो आज हम उनके जन्मदिन के मौके पर उनका जन्मदिन विशेष करेंगे और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हर उस छोटे पहलू को बताएंगे कि वो कैसे एक आम राशिद अली से राशिद अली खोजी बने। इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आप सबका जन्मदिन विशेष करते हैं, आज हम आपका जन्मदिन विशेष कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है कि अभी तक मैंने ही अपने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया और उससे पहले भी जब मैगजीन निकालते थे तो उस पर भी मेरा कॉलम होता था, शख्सियत भी, जन्मदिन विशेष भी। तो जन्मदिन विशेष मेरा अपना एक कॉलम था। हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई किसकी ज़िंदगी में क्या घटा, किसको क्या अच्छा लगता है, कौन क्या बनना चाहता था, कौन क्या नहीं बनना चाहता था, क्या बनना चाहता था, क्या बन गए। तो वो ज़िंदगी के उन छुए पहलुओं को सामने लाने की कोशिश मेरी रहती है कि जो भी है वो आम से ख़ास हो। मतलब हम ये नहीं रखता कि भाई बहुत ख़ास व्यक्ति है, हम उसी का जन्मदिन विशेष करेंगे। आम हो या ख़ास हो, जिसका मुझे पता लगता है कि आज जन्मदिन है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी के अनछुए पहलू लोगों के सामने लाने की कोशिश कर सकूँ। स्नेहा, तो खोजी न्यूज़ के व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि भाई खोजी न्यूज़ के संपादक आज कितने साल के हो गए हैं? 47 साल उम्र हो गई है। आपका जन्म कहाँ पे हुआ है? शाहपुर, एक कस्बा मुजफ्फरनगर का है, वहाँ मेरा बर्थ पैलेस है। अच्छा, और आपकी एजुकेशन क्या रही है? एजुकेशन शाहपुर में रहा, फिर मुजफ्फरनगर आया तो यहाँ से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन किया है। तो आपके बचपन का कोई ऐसा यादगार पल जो आपको आज तक भी याद हो? बहुत सारे हैं। जीवन में संघर्ष किया और यहाँ तक आने में अपने आप को मैं खुद के, मेरे कई साथी भी कहते हैं कि सेल्फ मेड में हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं। तो बचपन की बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारा लंबा किस्सा हो जाएगा। एक छोटा सा बचपन का यादगार हो जो याद रहती हो कि हाँ बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ किस था। तरह का? कुछ भी, हंसी का, मजाक का, दुख का, सुख का, कैसा भी कोई हो। मिक्सअप रहा तो बहुत सारे किस्से हैं। कुछ एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी, लेकिन है कि ज़िंदगी में था बहुत कुछ जी। तो बचपन में आपकी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग किसके साथ स्ट्रॉन्ग थी, मम्मी के या पापा के? मम्मी तो मेरी 4 साल का था तो चली गई थी। पापा थे तो पुराने टाइप के पापा बॉन्डिंग वाले नहीं होते थे, वो तो सीधा एकदम चलो भाई हटो वो रहता था। तो दूरी, पहले पिता पुत्र में दूरियां रहती थी, लेकिन फिर भी मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। अच्छा, तो आपको बचपन में सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? अपने पिताजी से, अपने वालिद साहब से। अच्छा, उनसे सबसे ज़्यादा डर लगता था आपको। तो आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त? हाँ, बहुत लोग हैं, बचपन के साथी हैं। नफासत है, शाहिद है, बहुत सारे जो बचपन के साथी हैं। तो बहुत सारे हैं, मुसफ़ था, बहुत सारे लोग हैं जो बचपन के बहुत साथी थे। सचिन भाई हैं, तो एक है, सब जुड़ाव रहता है। बाद में बहुत सारे लोग अब तो है, दोस्त हैं। अच्छा, दोस्ती से एक चीज़ याद आई, आज के टाइम पे आपको क्या लगता है कि दोस्ती सच्ची है? क्योंकि या फिर जब तक काम पड़ रहा है तब तक ठीक, अगर काम निकलती तो कौन मैं कौन? नहीं, ये तो पूरी सब दुनिया का सिस्टम है। दुनिया बहुत तेज़ी से भाग रही है। तो पहले दोस्ती के एक मायने होते थे, आदमी संकट में साथ रहता था, परिवार का कनेक्शन बनता था। आज की जो नया युवा वर्ग है उसके दोस्ती के मायने बहुत सारे अलग अलग रहते हैं। दोस्ती नहीं होती जब तक ताल्लुक़ है। तो आज के समय में आप किसके कितने काम के हैं, कितना काम आप उसके आ सकते हैं, उसके कितने काम कर के आप हैं, तो तब तक ही यही दोस्ती का एक मानक रह गया। नहीं तो पहले दोस्ती होती थी तो लगता था कि भाई ये दोस्त है, वो अपने परिवार की तरह मानता था, बहन को बहन मानता था, माँ बाप को उसी तरह से ट्रीट करता था, भाई इसके पापा हैं। तो एक दोस्ती में था। आज भी पुराने लोगों के अगर आप देखोगे तो दोस्ती में रहता है कि नहीं यार मेरा दोस्त है, तो आज भी एक उम्र बीत जाने के बाद भी वो उसी तरह परिवार से कनेक्ट रहता है। क्या आप मानते हैं आपके आज के टाइम में सच्चे दोस्त हैं या फिर वो ताल्लुक़ हैं? नहीं है, दोस्त भी हैं, ताल्लुक़ भी हैं, बराबर है, दोनों बराबर हैं। भाई जो नया आदमी आता तो इसलिए आता है कि भाई मेरे उसके कितना काम आ सकूं, और जो पुराने लोग हैं जिनसे एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है तो वो सब रहता है। आपके जीवन का सबसे बड़ा सीख देने वाला कोई अनुभव रहा हो? अनुभव तो यही है कि आप लगातार अगर आप मेहनत करेंगे, आप अपने आप को संवारने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल निश्चित सफलता आपको मिलेगी। तो अब आज का सबसे महंगा और 1 करोड़ का सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि आप कैसे एक आम राशिद अली से राशिद अली खोजी बने? कैसे खोजी ही आपके दिमाग में आए कि आपको खोजी न्यूज़ या अपने चैनल का नाम सिलेक्ट करना है? कैसे लोग आपको खोजी खोजी करके जानने लगे? वो एक बचपन से लेकर अब तक का एक वो पल बताइए, वो क्या टाइम पीरियड रहा है, क्या कुछ आपने उसमें सहा है,
क्या कुछ करा है, वो बचपन से लेके अब तक का पूरा डिटेल में एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। पूरा बचपन में संघर्ष था, एक सपना था कि मैं वकालत करूँगा। अच्छा, वकालत। उसमें था भी यही कि भाई मुझे मतलब बचपन का सपना नहीं था कि आप पत्रकार हाँ बनेंगे? ना, पत्रकार मेरा कहीं से एंगल नहीं था। अच्छा। वो तो ये था कि जब हम छोटे थे तो कई घटनाएं ऐसी घटी, तो लगता था कि जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको इंसाफ मिलना, उनके साथ खड़े रहना भी अपने आप में बहुत है। तो मुझे लगता था कि मैं या तो राजनीति करूं या वकालत में जाऊं। कुछ दिन राजनीति भी की, समाजवादी पार्टी में रहा, छोटा था तो कई लोगों ने भाई इधर रहे, लेकिन राजनीति मुझे सूट नहीं है, क्योंकि राजनीति में चापलूसी ज़्यादा है, जो शायद मैं आज तक न कर पाया हूँ, ना कर सकता हूँ भविष्य में भी। वो तो समय है, ऊपर वाला किससे क्या करा दे। तो राजनीति करते करते फिर मन में एक ऐसे इंसिडेंट हुआ कि मुझे पत्रकारिता की तरफ आना पड़ा। और खोजी जब हुआ तो हमने एक करंट सम्राट मैगजीन चलाई। कुछ साथी थे वो छोड़ के चले गए, एक खबर छपी, थोड़ी बड़ी खबर थी, किसी एक नेता के खिलाफ मैंने लिख दिया, वो चले गए छोड़ के, सब इधर उधर हो गए। फिर खोजी सम्राट के नाम से चलाया। तो खोजी का मतलब ये था कि मैं जब बचपन में थे तो नॉवेल पढ़ते थे, वेद प्रकाश शर्मा का, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, तो लगता था कि अंदर जाके सब चीज़ें जाननी चाहिए। तो फिर खोजी न्यूज़ 2006 में मुझे मिला, तो फिर मैंने कंटिन्यू आज तक खोजी न्यूज़ रखा, और खोजी न्यूज़ से मैगजीन चलाई। फिर डिजिटल की तरफ आए तो वेबसाइट बनाई, लगातार वेबसाइट पे काम किया, मेहनत की, जो हमारे साथ काम करते थे सब ने मिलकर मेहनत की। तो खोजी न्यूज़ आज उत्तर प्रदेश सरकार में विज्ञापन के लिए पैनल है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिडिल क्लास की वेबसाइट के लिए हो सकती है। तो जहाँ तक जिक्र किया खोजी का, तो ऐसे ही जब खोजी न्यूज़ में कुछ खबरें छपने लगी तो एक दो साथी हमारे ऐसे ही कहला यार खोजी, तो मुझे भी लगा यार जब इस तरह की कुछ खबरें करते हैं, तो राशिद अली खोजी लिखा, लोगों को पता लगा कि आप मेरा पहला नाम हटा दिया, अब बहुत लोग कहता हो जी खोजी भाई। तो अच्छा लगता है कि हमने अपने जिस टाइटल पे मेहनत की, जिस टाइटल के लिए हमने संघर्ष किया, जिस टाइटल के लिए लगातार काम किया, आज भी करता हूँ, तो उसके नाम से जाना जाना भी एक बड़ी उपलब्धि होती है। देखिए, हर किसी की सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आपकी सफलता के पीछे आप किसका हाथ है? मेरी सफलता के पीछे तो ऊपर वाले का हाथ रहा, और खुद को बनाया, खुद संघर्ष किया, मेहनत की, लगातार कोशिश की, जद्दोजहद जारी रखी। जीवन में सिर्फ एक ही रखा कि हारना नहीं है, संघर्ष को जारी रखना है, हमें पीछे नहीं हटना है। तो आपके अब तक कितने सपने पूरे हो गए हैं, और अब आने वाले टाइम में आपके क्या गोल्स रहते हैं, और क्या कुछ है जो भी आपको पूरा करना बाकी है? गोल्स तो कुछ नहीं है, अभी तो गोल्स तो ये है कि खोजी न्यूज़ को थोड़ा आगे ले जाऊँ। एक प्लान है कि 24 घंटे यूट्यूब पे डिजिटल पे कैसे खोजी न्यूज़ बढ़े। तो अभी तो पूरा प्लान सिर्फ खोजी न्यूज़ के लिए है कि खोजी न्यूज़ को एक नाम, एक अहमियत कैसे दे सकता हूँ, उसकी कोशिश की है, रेस्पॉन्स भी मिलता है, तो जद्दोजहद जारी है। और इसलिए भी एक है, बड़ा करने का है। तो लोग कहते हैं, फ़ोन करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करना चाहते हैं। किसी के दबाव में, किसी के डर से, किसी के लालच से हमें पत्रकारिता नहीं करनी है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इस मिशन को इस तरह आगे बढ़ाऊं कि लोगों को लगे कि नहीं, हाँ ये सही पत्रकारिता है और ये सेक्चुअल दिखाया जा रहा है। डर, खौफ या किसी के दबाव में न मैंने कभी काम किया, ना मैं कभी काम कर सकता हूँ। इसीलिए पत्रकारिता की शुरुआत में थोड़े दिन ही इधर उधर काम कर पाया। फिर ये इसीलिए तय कर लिया था कि मुझे अपना संस्थान चलाना है, और जब मैं अपना चलाऊंगा तो मेरी अपनी मर्जी होगी, और मैं अपने आप को फ्री हैंड होकर के ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। निष्पक्ष पत्रकार तो आप हैं, क्योंकि अभी ये जो मीरापुर के विधानसभा इलेक्शंस हुए उसमें साफ देखने को मिला, और आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, आप ये बात बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कभी एक ऐसा पल आया कि आप बहुत अकेले पड़ गए हों, बहुत अपनी ज़िंदगी से हताश हो गए हों, और फिर कोई ऐसा आता है जो आपकी ज़िंदगी फिर उसी ट्रैक पे चलने लगती है, किसी ने मोटिवेट कराओ, फिर आप फिर से राशिद अली खोजी बनना शुरू हो गए हों? हाँ, बहुत मौके से तो ऐसा है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ, और मेरा संघर्ष जारी है, हिम्मत कभी नहीं हारी। आपने हिम्मत कभी लगता है कि हाँ भाई हम अकेले हैं, एलोन हैं, लगता है ये सब है, लेकिन उससे खुद को निकालता हूँ। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने, जो मेरे लिए हेल्पफुल भी रहे, उन्होंने थोड़ा प्रेरित किया, हौसला बढ़ाया कि नहीं रही है। तो ऐसे भी लोग हैं, उनकी वजह से हैं यहाँ। जी चलिए, अब थोड़े से अलग सवालों पे आते हैं। तो भाई, खोजी न्यूज़ के संपादक राशिद अली सर की हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज़ तो भाई क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद था, गाने सुनना बहुत पसंद था, फिल्में देखना पसंद था हालांकि, और सबसे अच्छा तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसी खबरें करूं जो एक्सक्लूसिव हों, जो लोगों को लगे यार ये खोजी न्यूज़ की प्लेटफॉर्म पर हो सकती हैं। उसी जद्दोजहद में लगा रहता हूं।
आपको गाने सुनना पसंद है या गाना गाना भी पसंद है? हाँ, गाना भी पसंद है और अकेला हूँ तो गाता भी हूँ। जब गाड़ी चलाता हूँ तब भी खुद भी थोड़ा गा सा लेता हूँ। गुनगुनाओ हमारे दर्शकों के लिए, जो क्या आपका सुनाऊं? फेवरेट गाना हो, कुछ भी। फेवरेट तो बहुत सारे हैं। अटेंडम में हालांकि लोगों से पूछता हूँ तो मुझे लगता है यार इनको याद होगा, तो अटेंडम जब कोई पूछता है तो लगता है कि भाई हाँ है, लेकिन बहुत सारे गाने हैं। कोई भी एक 2 लाइनें हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, जब कोई कदम बढ़ाकर साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। जी। बहुत बढ़िया। देख लो भाई, राशिद अली सर पत्रकार होने के साथ साथ अब तो सिंगर भी बन गया है, कितना अच्छा गाया। तो अगर आपको एक दिन के लिए सुपर पावर्स दी जाए तो आप क्या करोगे? मैं तो ये करूँगा कि आपस में समाज में कोई तनाव की स्थिति, ये सब चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने की एक मुहिम चलाई जाए, सख्ती से चलाई जाए कि ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में सभी तरह के लोग रहते हैं, तो एक सामाजिक सद्भाव, जो एक सामाजिक सद्भाव है वो इस देश में बना रहना चाहिए। वही इस देश की खूबसूरती है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया का ऐसा मुल्क है कि जिसमें सभी धर्म के लोग आज़ादी से रहते हैं, सभी धर्म के लोगों को बोलने का, अपने धर्म की सब चीज़ें करने का अधिकार है। तो हिंदुस्तान तो एक खूबसूरत मुल्क है और इस मुल्क में सामाजिक सद्भाव कैसे कायम हो, मेरा फोकस तो पूरी तरह से, अगर मुझे इस तरह का मिले तो पूरा फोकस रहेगा कि इसको सख्ती से लागू कराया जाए कि इस देश में आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। अच्छा, आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मैं बिरयानी का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। और सबसे बिरयानी अच्छी जगह? बिरयानी अगर है तो फिर मैं कुछ नहीं खाना पसंद करता, मुझे बिरयानी फिर पसंद लगती है। तो भाई दर्शकों सुन लो, राशिद अली सर को बिरयानी खाना पसंद है, अगर कोई आए मिले तो बिरयानी लेकर आना। और आपकी सबसे फेवरेट जगह, डेस्टिनेशन कौन सी है? मेरा ऑफिस, खोज न्यूज़ का दफ्तर। इसके अलावा कुछ नहीं? इसके अलावा कुछ नहीं। मैं घर भी होता हूँ, घर में सब सिस्टम है, वाईफाई है, कंप्यूटर है। लगाया भी इसलिए था कि देर रात तक काम करूँगा, सुबह से सवेरे से उठ के काम करूँगा, लेकिन कुछ नहीं, बस मेरी आँख खुलती है तो मुझे खोज न्यूज़ का दफ्तर याद आता है। मैं यहीं आ जाता हूँ और इसी दफ्तर में बैठकर खुद को संवारने की, अपने संस्थान को संवारने की, उन लोगों को नई नई चीज़ें किस तरह से मैं कवरेज दे सकूँ, उसी की जद्दोजहद में उठता हूँ। तो मुझे आप चाहे कहीं भेज दें, लेकिन मेरे लिए पसंदीदा जगह मेरी खोज न्यूज़ का दफ्तर है। अच्छा, आपका कोई एक ऐसा अजीब टैलेंट या स्किल जो सिर्फ आपके पास हो? मेरे पास बहुत सारे टैलेंट हैं जो दिखाई कम पड़ते हैं, उनको मैं अपने हिसाब से इस्तेमाल करता हूँ। एक टैलेंट तो यही है कि मैं कभी हिम्मत नहीं हारता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं संकट में हूँ, मैं क्राइसिस में हूँ, मैं डूब रहा हूँ, तो मुझ में इतनी हिम्मत है कि नहीं, मुझे निकलना है। बहुत सारे मौके ऐसे आए ज़िंदगी में कि लगा नहीं यार सब खत्म, अब इस तरफ से इस तरफ चला जाऊंगा, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, लेकिन नहीं, मेरा सबसे बड़ा जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है कि मेरा साथ ऊपर वाले का हमेशा रहा। क्यों? अब कोई कुछ कहे उस को तो आप सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हमने हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाया है, हर चीज़ को ईमानदारी से करने की कोशिश की है। कोई बाहर क्या कहता है, मेरे से उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सबको साबित नहीं कर सकते कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। मैंने सफलता भी इसीलिए पाई कि मैं जीरो से शुरू हुआ। कोई तो कहता है मैं सच में जीरो से शुरू हुआ, तो जीरो से यहाँ तक आया जिसकी कल्पना मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं की थी। वो सिर्फ इसलिए की कि मैंने हर काम को, चाहे वो काम हो चाहे वो रिश्ते हों, उनको 100% ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है, हर रिश्ते पर खरा उतरने की कोशिश की है। अब वो तो समाज का, इस दुनिया का सिस्टम है कि जिसके लिए आप अच्छा करते रहो तो आप बढ़िया है, वेरी गुड, जब नहीं कर पाओगे तो आपको गाली मिलनी है, स्वाभाविक सी बात है। तो मेरा टैलेंट तो ये है कि मेरे में हिम्मत है, मेरे में हौसला है, विपरीत परिस्थितियों में काम करने का मेरे अंदर जज्बा है, मेरे अंदर हौसला है। और अपना मुकाम में कभी इस तरफ नहीं जाता कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मैं उसको देखूं कि भाई ये इतना बड़ा बन गया। मैं पीछे की तरफ जाना पसंद करता हूं कि जिनके पास घर भी, छत भी नहीं है, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, तो वो भी तो इस दुनिया का हिस्सा है। तो ना ज़्यादा बड़ा बनने की तमन्ना कभी है। दुआ मांगता हूँ, जब भी मांगता हूँ तो सिर्फ इतनी ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ कि जहाँ हूँ इससे नीचे मत ले, अगर ऊपर भी नहीं जा रहा तो इससे नीचे मत जाऊँ। तो ईमानदारी से कोशिश की, ईमानदारी से काम किया, मेहनत की, लगातार मेहनत की, तो उसका नतीजा है कि आज अपनी एक पहचान बनाई और
अपनी एक पहचान है, लोग जानते हैं, लोग प्यार भी करते हैं, कुछ मुखालिफ भी हैं, वो मुखालफत भी करते हैं, तो मेरे पे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा है कि जो जितनी आलोचना करेगा और मेरे तक वो आलोचना आएगी तो मैं खुद को संवारने की कोशिश करूँगा। जी स्नेहा, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं? हाँ, पहलू है कि जिसने मुझे इस पत्रकारिता की तरफ मोड़ा, मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ। कौन है, नाम बता सकते हैं? एक अधिकारी थे। हाँ जी। आपको सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्में देखनी पसंद है? मेरा फेवरेट जो हीरो थे तो अमिताभ बच्चन रहे। अमिताभ बच्चन मेरे आपके फेवरेट है? हाँ, मेरे फेवरेट की उनकी मतलब मैं उनको किस कदर उनसे लगाव रखता हूँ, किस कदर मेरे पसंदीदा हीरो अमिताभ बच्चन है, उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते थे कि अमिताभ बच्चन का 11 अक्टूबर को जन्मदिन है, और मैंने भी अपनी शादी 11 अक्टूबर को इसलिए की थी कि भाई मैं अमिताभ बच्चन का जन्मदिन आखिर तक ना भूल पाऊँ, मेरे याद रहे कि भाई आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब 11 तारीख को आपने शादी रखी शादी अपनी इसीलिए, हाँ, के- ये इसीलिए रखी थी कि अमिताभ बच्चन का मैं जन्मदिन न भूल पाऊँ। वैसे मेरे पसंदीदा गोविंदा भी बहुत मनपसंद मेरे फेवरेट हीरो रहे हैं। उनकी बहुत सारी फिल्में मैंने बहुत बार देखी। जैसे उनकी एक फ़िल्म आई थी 16 और शबनम, उसके लगातार मैंने 4 दिन तक चारों शो लगातार देखे। तो गोविंदा और अमिताभ बच्चन मेरे सबसे फेवरेट हीरो रहे हैं। और अब सलमान खान को भी मैं अच्छा मानता हूँ कि अच्छे हीरो हैं, और सलमान खान भी मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, और आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा खेल है? क्रिकेट मैं बचपन से खेला, क्रिकेट ही पसंदीदा खेल था, और या लूडो भी कभी खेलता था। और क्रिकेट में कौन कौन पसंद? क्रिकेट में तो मुझे सबसे ज़्यादा तो अजय जडेजा एक हुआ करते थे, फिर अजरुद्दीन थे, और फिर मैं एक वसीम अकरम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनका मैं इसलिए ज़्यादा बना क्योंकि जिस तरह से वो लेफ़्ट हैंड बॉलिंग करते थे, राइट हैंड खेलते थे। तो मेरा भी यही था कि मैं लेफ़्ट हैंड बॉलर था और राइट हैंड खेलता था, तो मन में सिमिलरिटी पाता था यार, ये यूनिक होता है कि अगर आप लेफ़्ट हैंडेड बॉलर हैं और राइट हैंड बैट्समैन हैं तो ये आपको क्रिकेट में कम देखने को मिलेगा। जी, अच्छा, जैसे कि आप पत्रकार हैं और अब आने वाली पीढ़ी जो जर्नलिज्म कर रही है, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे निष्पक्ष पत्रकारिता करें? देखिए, पत्रकारिता निष्पक्ष अपने आप हो जाती है। जो सही घटना है आपको उस सही घटना को आम जनता तक पहुंचाना चाहिए। दूसरा, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल के जर्नलिज्म में जो बीजेएमसी एमजेएमसी करके लोग आ रहे हैं, तो उनको ना तो स्कूलों में कुछ पढ़ाया जाता, कॉलेज में अपना ऐसे ही किताबें दे दी, अपना कर दिया, ना उनको जनरल ग्राउंड रिपोर्टिंग सिखाई जाती क्या होता है। आज पत्रकारिता में सबसे बड़ी खराबी क्या आई है, सब लोग व्हाट्सएप की खबर पर डिपेंड हो गए कि अगर यहाँ से खबर आई उसको उठाई और अपना उसको ठीक किया और डाल दिया। जर्नलिज्म में कि नया क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या दिक्कतें हैं, उसकी तरफ कम ध्यान है। लोग आसानी से पत्रकारिता करना चाहते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। पत्रकार को चाहिए कि वो हर मौके पे रहे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करे और उस घटना का सच दिखाए। आज क्या है कि एक पीड़ित आया, उसने अपनी बात कही, उसी को चला दिया। आपको दूसरा पक्ष जानना चाहिए, दूसरे पक्ष की बात जाननी चाहिए और दोनों पक्ष पर फिर काम करना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। तो जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं, देखो इसमें नेम भी है, फेम भी है, मनी भी है। बस आपको अपनी पत्रकारिता को एक सटीक रखना पड़ेगा। आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा कि जो हम दिखा रहे हैं वो यूनिक है, ये सही है। बस। राशिद अली सर, आपकी फैमिली में कौन कौन है? और पत्नी है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटी है? बेटी कितनी बड़ी है? 7 साल की। 7 साल की बेटी है। तो आज का आखिरी सवाल, अगर आपको अपने आप को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? यही करेंगे कि जैसे मैंने बीच में भी कहा, सेल्फ मेड हूँ, खुद को बनाया है। ऊपर वाले का, खुदा का, गॉड का, ईश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। और ये सच है कि जब जब भी संकट में आया, जब जब भी कुछ परेशानी हुई, जब जब भी किसी समस्या से घिरा, तो ऊपर वाले ने अचानक से मदद की। मैं इस चीज़ को कहता हूँ और मानता हूँ कि जो ऊपर वाला है ना, अगर आप ईमानदारी से, आप सिस्टम से, आप बिल्कुल सही से काम करते हैं तो ऊपर वाला आपके साथ है। मेरे साथ तो है, क्योंकि मैं जब भी संकट में रहा, जब भी दिक्कतें आई, जब भी कुछ समस्या आई, जब भी कोई क्राइसिस आया, तो अचानक से ऐसी तौर पर मदद आती रही, आज भी आती है। अच्छा, कि तब से जब से निकला आज भी आती है कि ऊपर वाला एकदम मदद को तैयार रहता है। और मेरा मानना है कि अगर आप अपने रिश्तों को ढंग से निभाएंगे, अपने आप को ईमानदारी से निभाएंगे। ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया आपको ईमानदार कह सकती है। जैसा मैंने पहले कहा,
आप अपने मन, ये मन है, ये आपका सबसे बड़ा गवाह है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो ये आपको तुरंत बताएगा कि तुम झूठ बोले हो। अगर मैं यहाँ बैठ के भी गलत बात करूँगा, झूठ बोलूँगा, तो ये मन आपका सबसे पहले है। तो अगर आपका मन सेटिस्फाई है कि आप सही हैं, तो दुनिया क्या कहती है, कौन क्या आपको क्या कह रहा है। जब आपकी सफलता बढ़ती है तो सबसे पहले आपके आसपास के इर्द गिर्द के लोग ही आपके मुखालिफ बनेंगे। दूर से देखने वाले भी जो आपके कंपटीटर हैं, उन्हें भी लगता है अरे यार ये तो यहाँ तक चला गया, ये तो यहाँ पहुँच गया, तो उनमें जेलिसी स्वाभाविक है, इंसान का नेचर है। आपने अभी एक बात करी कि आपको ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो इससे आपकी लाइफ का एक मिरेकल बताओ। नहीं, बहुत है ऐसे। एक बार आल्टो गाड़ी मेरे पास थी, तो मैं खतौली की तरफ से आ रहा था, मेरठ रोड सिंगल रोड था, तो मैं ऐसे क्रॉस करने की, ओवरटेक करने की कोशिश गाड़ी को की, तो सामने से एक ट्रक आ गया अचानक, उसके पीछे से ही। मैं बीच में, मुझे लगा मैं गया, मैंने स्टीयरिंग छोड़ के आँख बंद कर ली थी कि तू गया, लेकिन मेरे 5 सेकंड, मेरे 1-2 सेकंड का ही खेल होगा, मैंने ऐसे किया, मैंने देखा तो वो भी इधर से गुजर गया, ट्रक भी, बस भी गुजर गई, और मैं हाथ छोड़े स्टीयरिंग, मैंने स्पीड ब्रेक, मतलब स्पीड पे से पैर हटा लिया था, तो मैं बच गया। बहुत सारे ऐसे मौका है। एक बार ऐसा भी मौका आया, किसी ने कहा भाई इसको मरवा दो, हत्या करा दो, तो ऐसा मौका भी था कि मैं आधा घंटे पहले ही कुदरत ने मेरे पास एक मैसेंजर भेजा, मैं बचा। एक बार और इधर जानसठ रोड पे ही था, एक्सीडेंट हुआ, तो मैं उसमें बचा। बहुत सारे इंसिडेंट है कि जी, मुझे इसलिए मेरा ट्रस्ट ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा रहता है। बीमारी से रिलेटेड कोई और क्या? बहुत ऐसा। एक बार लखनऊ में मैं था, तो ये जो लोक भवन नया मुख्यमंत्री कार्यालय था वो बन रहा था, मैं गया तो मुझे पसीना आया। मैंने कहा यार हो सकता है यहाँ गर्मी हो, दिसंबर का महीना था, यही महीना था, तो मैं विधानसभा में चला गया, मुझे वहाँ भी लगा, तो मैं बापू भवन में एक डिस्पेंसरी है वहाँ चला गया। उन्होंने मेरा BP नापा, उन्होंने कहा यार आपको तो हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक? तो अब चूँकि मेरे पे सचिवालय पास था, और इत्तेफाक ये देखिए उसी दिन सुबह मैंने एक अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा कि अगर आपको लगता है आपको हार्ट अटैक है तो आपको ज़ोर ज़ोर से खांसना चाहिए, मानिए आपका हार्ट पंप करता रहे। सुबह ही मैंने पढ़ा था, मतलब 9 बजे, 9:30 मैंने पढ़ा होगा, और 11:30 की ये घटना हो गई जी। तो मैं खांसता हुआ ऐसे ही बिल्कुल अपने आप करता हुआ विधानसभा से निकला, सिविल हॉस्पिटल में गया, वहाँ डॉक्टर संतोष यादव थे, उन्होंने चेकअप किया, ICU में रख दिया, तो बताया आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप उतर नहीं चढ़ सकते, आप चढ़ नहीं सकते। दिमाग टेंशन में रहा, कई दिन एडमिट रहा, वापस लौटा, यहाँ भी 1-2 डॉक्टर को दिखाया, सब ने कहा नहीं भाई आप हार्ट के पेशेंट हो गए। तो एक मनसाद कुरैशी है, हमारे साथी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अच्छा, वहाँ जब मैं लखनऊ में एडमिट था तो मैं सदका, हमारे यहाँ एक मदद के तौर पे होता है, मैं वो लगातार निकालता रहा। यहाँ आया तो उसने कहा यार चलो मेरठ राजीव अग्रवाल को दिखाते हैं, तो हम यहाँ से सदका निकालते हुए गए, वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर के वहाँ भी उसने कहा भाई सदका निकाल, हमारा साथी है, तो हमने निकाल दिया। हम उन्हें इको TMT कराई, तो डॉक्टर ने कहा कौन कह रहा तुम हार्ट अटैक है, आज तक कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा BP का है, लेकिन ये कुदरत का मेरे ऊपर रहा कि जहाँ वाले सिविल हॉस्पिटल में मुझे डिक्लेयर कर दिया गया आप हार्ट पेशेंट है, आपको हार्ट अटैक आया है, आज तक कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा BP रहता है। तो ये कुदरत का ही तो करिश्मा है कि ऊपर वाला, कुदरत ने ही ये सब चीज़ें निकाली। बड़े बड़े संकट में कहता हूँ आप मन लगाइए ऊपर वाले से, तो आपको 100% उसका सफलता मिलेगी, और उस ऊपर वाला जो खुदा, अल्लाह, ईश्वर है, वो आपको 100% मदद करते हैं, ऐसा मेरा मानना है और मेरा विश्वास है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे किस्से, बहुत सारे चीज़ें मेरे साथ आई, तो ऊपर वाले ने हमेशा मेरा साथ दिया। अच्छा, आजकल लोग सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इस पे क्या कहना है? ये धर्म इसी पे मैंने कहा था, देखो धर्म क्या है, धर्म कुछ नहीं, धर्म में हम पैदा होते हैं जी। अगर कोई एक बच्चा है और वो पैदा कहीं हुआ, उसको दूसरे धर्म में आप उसके पालने के लिए दे दो, तो आप नहीं बता सकते कि इसका धर्म कौन सा था। धर्म हम बनाते। जो भी आपने एक सवाल मुझसे पूछा था कि अगर आपको पावर दे दी जाए, तो मेरा वही था, आप अपने धर्म पे पक्के रहिए। देखो मैं इस व्यवस्था के भी खिलाफ हूँ कि धर्म परिवर्तन होना चाहिए, भले ही कोई हो, जिसने जिस धर्म में जन्म लिया है, जो जहाँ है, क्योंकि जो भावनाएं, जो उसका मन उस धर्म में होगा, वो दूसरे धर्म में नहीं आ सकता। आप धर्म का बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसके नेचर को नहीं बदल सकते। तो जो ये धर्म परिवर्तन है, इस पर रोक पूरी तरह से लगनी चाहिए। मैं इसका फेवरेबल हूँ कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो जिस धर्म में है, मैं ये कहता हूँ उसको अपने ही धर्म में रहना चाहिए, क्योंकि जो उसका परिवार है, जो उसके रिलेशन है, जो उन रिलेशन में एक फीलिंग आती है, वो आपको धर्म परिवर्तन करके नहीं आ सकती है। और आज जो समाज में एक हिंदू मुसलमान आ गया, आपने बात की, तो मेरा ये मानना है कि आप अपने धर्म पे पक्के रहो, दूसरे धर्म की बुराई मत करो। जी बिल्कुल। हम धर्म में हमने बनाया, हम इंसान हैं,
5 उंगली आपके हैं, 5 मेरे हैं, 2 आँखें हैं, पूरा जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो सब ऊपर वाले ने बनाया, जिसे हम ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, वाहेगुरु कहें। तो धर्म कुछ नहीं है, आप अपने धर्म पे पक्के रहो, लेकिन दूसरे के धर्म से छेड़छाड़ ना करें। सब अपने, किसी की धर्म की बुराई मत करें, अपने धर्म पे रहना चाहिए। और मेरा तो ये भी मानना है कि 24 घंटे का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। आपको मंदिर में जाना है, आप धार्मिक हो जाइए, आपको मस्जिद में जाना है, आप धार्मिक हो जाइए, लेकिन आप धर्म को साथ साथ लेकर मत घूमिए, क्योंकि जब धर्म साथ साथ चलेगा तो विवाद होना जग जाहिर है। तो ये थे राशिद अली, जिनकी कहानी उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है जो लोग अपनी ज़िंदगी से हार मान जाते हैं, और ख़ासकर उन युवाओं के लिए जो जर्नलिज्म में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं और सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। उन सभी के लिए इनकी कहानी जो है बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, करते रहो, भगवान आपके साथ है अगर आपका विश्वास उनमें है। मैं स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं खोजी न्यूज़। धन्यवाद।